Hello, how are you? I hope you will be fine at your home. Good morning, all of you, first of all. आज के जो की पॉइंट्स हैं वो एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, देन काइनेमेटिकली ग्राफ, अगर टाइम बचा तो देखते हैं। इससे पहले मैं रिकॉल कर देता हूँ कि क्या क्या पढ़ा हमने। तो मोशन के बारे में पढ़ा, रेफरेंस पॉइंट के बारे में पढ़ा, पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा, फिर यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड, इट इज़ द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी टू द टोटल टाइम टेकन बाय द बॉडी। एक बार मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी टू द टोटल टाइम टेकन बाय द बॉडी। ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी ओपन टोटल डिस्टेंस टाइम ट्रेवल्ड। सो सपोज एग्जांपल है आपके पास d1 d2 d3 ये डिस्टेंस हैं, और d1 t1 टाइम में ट्रेवल करता है, d2 t2 टाइम में ट्रेवल करता है, और d3 t3 टाइम में ट्रेवल करता है। सो एवरेज वेलोसिटी क्या आ गई? d1 d2 d3 अपॉन t1 t2 t3। दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू रिप्रेजेंट एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी को अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए ये अच्छी तरीके से ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है। नाउ एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में अंतर केवल यही है कि एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज अ टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी टू द टोटल टाइम ट्रेवल बाय द बॉडी। यहाँ डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। सो एवरेज वेलोसिटी इज गोस टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। वहीं डिस्प्लेसमेंट को मैंने स्मॉल डी रिप्रेजेंट किया है d1 d2 d3, और किस टाइम में? t1 t2 t3 में। तो एवरेज वेलोसिटी आपकी आ गई d1 प्लस d2 प्लस d3 अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3। दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। नाउ मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूँ, आई एम चेंजिंग स्लाइड। सेकेंड स्लाइड, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस स्पीड, सबसे पहले इंस्टेंटेनियस का मतलब समझते हैं। मतलब एट अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, सपोज कीजिए कि मैं आपकी क्लास लेता हूँ 11 बजे, सॉरी 10:30 बजे, तो वो एक इंस्टेंटेनियस टाइम है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट या पर्टिकुलर टाइम स्लॉट, ठीक है। तो ये इंस्टेंटेनियस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड समझते हैं। द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एन इंस्टेंट और पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, यानी किसी एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट पर उसकी स्पीड क्या होगी, उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। और इंस्टेंटेनियस स्पीड इज द लिमिट ऑफ द एवरेज, यानी एवरेज स्पीड की लिमिट। ये आप 11th क्लास में जब लिमिट आपको समझाया जाएगा तब समझ में आएगा आपको। एज अ टाइम इंटरवल बिकम इनफाइनाइटली स्मॉल। आपको मालूम है कि अगर मैं पूछ लूँ कि कोई बाइक जा रही है और आपकी घड़ी में 4 बज रहे हैं, तो उस टाइम पर उसकी स्पीड बहुत ही कम होगी ना, स्मॉल होगी। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड की जो वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है। ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं इस इक्वेशन में। तो v क्या है? यहाँ पे वेलोसिटी है, लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 देन डेल्टा x बार अपॉन डेल्टा t, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, एंड दिस इज इक्वल्स टू dx ओवर dt। देन t टेंस टू 0 मीन्स टाइम बहुत कम है, मतलब बहुत टेंस टू 0 मीन्स इट इज़ नॉट 0 बट एक इंस्टेंट, पर्टिकुलर इंस्टेंट पर हमें उसे फाइंड करना है। अगर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में क्वेश्चन आ गया तो। नाउ आगे बढ़ते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और अ सिंपली वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम और एनी पॉइंट ऑफ इट्स पाथ, यानी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? सिंपली स्पीड और वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और सिंपली वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द लिमिट एवरेज, यानी एवरेज वेलोसिटी का लिमिट एज अ टाइम इंटरवल डेल्टा टी बिकम्स इन्फाइनाइटली स्मॉल, यानी टी टेंस टू 0, डेल्टा टी टेंस टू 0।
और यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हमने रिप्रेजेंट किया है वी बार से, तो वी बार इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टेंस टू जीरो एंड डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पर एक्स डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर बताना भूल गया, स्पीड में भी एक्स यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, बट वहाँ पर डेल्टा का मतलब क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम टेकन। ऐसे यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम टेकन। ओके, नाउ आई थिंक ये दोनों टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे अच्छी तरीके से। मैं इस एक्सेलरेशन को सबसे टॉप पर ले जाता हूँ जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ सके। नाउ एक्सेलरेशन पढ़ते हैं। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, द रेट एट विच वेलोसिटी चेंजेस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, यानी किस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं, है ना। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, इसी को तो बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन ये एक वर्ड फॉर्मूला है, बट जो एक्चुअल फॉर्मूला है ए इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी। अब चेंज इन वेलोसिटी में दो डिफरेंट वेलोसिटी आ जाएंगी, एक तो फाइनल वेलोसिटी ले लेते हैं उसको बोलते हैं v, और एक इनिशियल वेलोसिटी u, और किस टाइम में है वो टाइम। तो a इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, a इज इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन t। सो एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड हैज़ अ डायमेंशन इज इक्वल्स टू LT की पावर -2। ओके, नाउ इफ एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है देन इट इज सेड टू बी कॉल्ड रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन, मीन्स वेलोसिटी बिकम डिक्रीज। वेलोसिटी क्या हो रही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बिकम डिक्रीज, वेलोसिटी वहाँ पर डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज होने की बजाय डिक्रीज हो रही है, रिटार्ड हो रही है। नाउ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, if an object undergoes change in velocity in equal interval of time then it is called uniform acceleration। यानी जो उसकी जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में आ रही है, then it is called यूनिफॉर्म acceleration। और सिंपली वर्ड में बोल सकते हैं, when a body moves with a constant speed या constant velocity, when a body moves with a constant velocity with respect to time is known as uniform acceleration। वहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो, क्योंकि कांस्टेंट है ना। तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में जो डेल्टा वी है यानी चेंज इन वेलोसिटी क्या रहती है, ज़ीरो रहती है। क्या रहती है, ज़ीरो। नाउ आगे बढ़ते हैं, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एवरेज और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को हम डिफाइन करते हैं। Average accelerating, it is the change in velocity divided by the time interval during which change occur। यानी एवरेज एक्सेलरेशन को हम ऐसे मानेंगे कि a is equals to rate of change of velocity upon time interval during which change occurs। यानी कहाँ पर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो उस स्लॉट का टाइम, तो डिफरेंट स्लॉट्स का टाइम होगा। ओके, so that is called average acceleration. A is equals to delta V यानी rate of change of velocity और rate of change of time. ठीक है. Now instantaneous acceleration, वही दोबारा से आ गया instantaneous यानी at a particular instant पर acceleration हमें पता करना है. तो it is defined as a rate of change of velocity at a particular instant of time. यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी वेलोसिटी कहाँ चेंज हुई है एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर, उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. और उसको हम शो करते हैं कि यहाँ पर डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो एंड डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी विच इज इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, जहाँ पर हम टाइम को बहुत कम मानते हैं, बहुत स्मॉल मानते हैं. तो इसी वजह से लिमिट टी टेंस टू ज़ीरो अप्लाई करते हैं. ओके, सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा. थैंक यू वेरी मच. ओके.